तो पिछली वीडियो में हम आपको 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना बता दिए थे। ठीक है, ये पूरा फिगर था। थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करा देते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा त्रिकोणमितीय कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का, इससे पहले भी एक वीडियो हो चुका है, लगभग 30 मिनट का वो वीडियो होगा, जिसमें हम 45 डिग्री और 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे आता है ये बता दिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम 60 डिग्री और आगे के कोण के लिए बात करेंगे। थोड़ा सा हम आपको पिछले वीडियो का रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, कि ए बी सी हम एक समबाहु त्रिभुज माने थे, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी हम x सेंटीमीटर माने थे, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये तो आपको मालूम ही था। ठीक है, ए डी से हम एक लंब खींच दिए थे, मतलब बिंदु शीर्ष ए से हम, ठीक है, बी सी पर एक लंब खींचे थे। ए डी लंब था आपका ये बी सी। ठीक है, तो ए डी लंब बी सी था, तो ये लंब क्या करेगा, ठीक है, इस बी सी भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो बी डी बराबर डी सी बराबर ये क्या हो जाएगा, इस पूरे बी सी का आधा होगा ये बी डी, और इस सी डी, ठीक है, ये क्या होगा, पूरे बी सी का आधा होगा, और बी सी क्या है एक्स, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा एक्स बटा दो। चूँकि हमको इसी समकोण त्रिभुज की बात करनी है, तो इसमें बी डी भुजा है, तो बी डी का मान आ जाएगा एक्स बटा दो। अब ध्यान दो, ठीक है, ये जो ए डी है, ठीक है, इस एंगल बी ए सी जो कि 60 डिग्री का होता है, इसको भी दो बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, कितने कितने डिग्री, तो 60 डिग्री को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो 30 डिग्री 30 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल डी ए बी होगा, ठीक है, यहाँ पर गलती से ए डी बी लिखा गया, इसको आप सुधार लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा डी ए बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी ए बी हो जाएगा, यानी ये एंगल डी ए बी जो होगा ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, और ये जो डी ए सी होगा ये भी 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, और ये दोनों 60-60 है, ये आपको मालूम ही है। ठीक है, इतना तो हम आपको बता दिए थे, और पिछली वीडियो से आपको थोड़ा कुछ आइडिया भी होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि साइन 30 डिग्री हम, मतलब जो भी 6 त्रिकोण 30 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालना बता दिए थे, अब हम सिंपल 60 डिग्री के लिए निकालेंगे। तो 60 डिग्री निकालने के लिए यहाँ पर हम पहले साइन थीटा निकालेंगे, लंब बटा कर्ण होता है। अब हमको साइन 60 डिग्री के लिए निकालना है, तो थीटा के जगह रखेंगे 60। ठीक है, और 60 डिग्री के लिए जो भी लंब भुजा होगी कर्ण भुजा को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 60 डिग्री के हिसाब से एक बार हम क्या करते हैं, ठीक है, फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर है 60 डिग्री, ठीक है, ध्यान समझना, यहाँ पर है 60 डिग्री। तो लंब हम आपको क्या बताए थे, जो भी न्यून कोण तुम ले रहे हो, जैसे यहाँ पर हम 60 डिग्री ले रहे हैं, तो 60 डिग्री की जो सामने की भुजा होगी ये ए डी, ये लंब का काम करेगा। अब किसी के मन में डाउट आना चाहिए कि सर ये ए डी का मान तो हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन मालूम है। कैसे मालूम है, ये जो ए डी है इस समबाहु त्रिभुज पर लंब है। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज के लिए किसका काम कर रही है, ए डी, लंब, और लंब बोले तो ऊंचाई। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 गुना भुजा, तो ए डी का मान आ जाएगा √3/2 गुना भुजा, और भुजा को हम माने हैं एक्स, तो ए डी का मान आ जाएगा √3/2 इंटू एक्स, यानी कि √3x/2। ये किसका मान आ जाएगा, ए डी का मान आ जाएगा। तो ये जो ए डी है एक्चुअल में √3x/2 है। ठीक है, जो कि यहाँ पर हम आपको लिखे हुए हैं। तो 60 डिग्री के लिए जो ए डी है, यहाँ पर हम लिखे भी हैं कि 60 डिग्री के लिए जो ए डी है वो किसका काम करेगा, ये लंब का काम करेगा। ये समकोण है, तो इसके सामने की भुजा ये ए बी की किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। और ये जो बच गया है बी डी, ठीक है, ये किसका काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। तो लंब के जगह आपको ध्यान रखना क्या रख देंगे, ए डी रख देंगे, और कर्ण के जगह हम क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे। अब ए डी का मान कितना है, √3x/2। ठीक है, तो ए डी की जगह रख देंगे √3x/2, और ए बी का मान कितना है, तो ये है आपका पूरा ए बी। ठीक है, ये ए बी, तो ए बी की जगह रख देंगे x। अब ये जो नीचे दो है, ठीक है, ये नीचे मान लो यहाँ पर जो दो है नीचे किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, तो √3x ऊपर बन जाएगा, और नीचे में 2 × x बन जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का मान आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान आ जाएगा √3/2। ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, जो cos 60 डिग्री का मान आप पीछे पढ़ होगे, ठीक है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है √3/2। नहीं, मिस्टेक। ठीक है, cos 60 नहीं, cos 30 डिग्री का, आप cos 60 तो निकाले ही नहीं अभी। ठीक है, हाँ, cos 30 डिग्री का मान आप पढ़े होगे √3/2। ठीक है, तो ध्यान रखना, साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है, जैसे आप पढ़े थे साइन 45 डिग्री, ठीक, और cos 45 डिग्री दोनों का मान बराबर होता है। कितना होता है, तो बोलेंगे भैया 1/√2, 1/√2। उसी प्रकार साइन का 60 डिग्री और cos का 30 डिग्री दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है, और दोनों कितना होता है, साइन का 60 और cos का 30 दोनों √3/2 होता है। ठीक है, तो cos 60 निकाल लिए, उसी तरीके से साइन 60 निकाल लिए, अब उसी तरीके से cos 60 निकाल लेते हैं। तो cos के लिए क्या होगा फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण। आधार कौन सी भुजा है, बी डी। ठीक है, और कर्ण कौन सी भुजा है, ए बी। बी डी का मान क्या है देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये जो बी डी है, ये जो बी डी है कितना है, x/2 है। ठीक है, तो बी डी की जगह x/2 रख दो, और कर्ण क्या है x, तो x रहने दो। ये दो नीचे गुना में आ जाएगा, ऊपर में x ही रहेगा, और नीचे में 2 × x बन जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, और cos 60 डिग्री का मान आ जाएगा, ठीक है, 1/2। अब तुम एक चीज़ नोटिस करना
कि जो भैया साइन 30 डिग्री का मान बताए थे ना, वो भी 1/2 ही आया था। तो फिर से एक ट्विस्ट वाली बात है, जैसे साइन का 60 कॉस के 30 के बराबर होगा, उसी प्रकार कॉस का 60 साइन के 30 के बराबर होगा। थोड़ा इंटरेस्ट मज़ा आ रहा है। साइन का 60 कॉस के 30 के बराबर, यानी साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी √3/2, वो भी कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। बस याद रखना, साइन होता है बड़ा भैया, तो साइन के साथ बड़ा एंगल आएगा। तो साइन का 60 कॉस के 30 के बराबर और कॉस का 60 साइन के 30 के बराबर। ठीक है, तो साइन में 60 रहेगा तो कॉस में 30 डिग्री, और कॉस में 60 रहेगा तो साइन में 30 डिग्री, दोनों का मान बराबर होता है। बस ध्यान रखना कि साइन 60 √3/2 होता है और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, और अब हम निकालेंगे 33 डिग्री। 33 डिग्री कैसे निकलेगा? लंब बटा आधार। लंब कौन सी भुजा थी? AD। ठीक है, और आधार कौन सी भुजा थी? BD। AD का मान कितना था? √3/2 इंटू एक्स। ठीक है, और BD का मान कितना है? x/2। नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बच जाएगा √3x और बटा में ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √3, यानी 33 डिग्री का मान आ जाएगा √3। और हम हमको बताए थे जब 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा तो इसका उल्टा करके बाकी का 3 मिला लेंगे। जैसे साइन 60 डिग्री है √3/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक 60 डिग्री आ जाएगा 2/√3। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का उल्टा करेंगे तो सेक 60 डिग्री आ जाएगा 2। ठीक है, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2, और tan 30 डिग्री है √3, तो इसका उल्टा करेंगे तो cot 30 डिग्री आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो याद करना कितना ईजी हो गया, मैजिकल काम कर दिए। ठीक है, आपको पहले साइन 45 याद रखना है, फिर साइन 30 याद रखना है, फिर साइन 60 याद रखना है। आपको ऐसे याद रखना है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, इसका उल्टा करेंगे कोसेक 60 2/√3, साइन 60 √3/2, ऐसे याद रखना है कि साइन 60 डिग्री √3/2, इसका उल्टा करेंगे कॉस 60 डिग्री 2/√3, कॉस 60 डिग्री 1/2, इसका उल्टा करेंगे सेक 60 डिग्री 2, tan 30 डिग्री होता है √3, इसका उल्टा करेंगे cot 30 डिग्री 1/√3। ऐसे करके आपको याद करना है, यानी एक एंगल को पकड़ना है और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात रट जाना है, फिर एक एंगल को पकड़ना है और इसके लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात रट जाना है। पहले इस तरीके से करना है और फिर आपको हम टेबल देंगे, तब एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे और 6 एंगल रख के मान रखेंगे, फिर एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे और 6 एंगल रख के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, मतलब आपको याद कराएंगे, लेकिन अभी क्या करना है, आपको एक एंगल पकड़ना है 60 डिग्री और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात रखना है। जब ऐसे याद हो जाएगा तब तुम एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेना और 6 एंगल रख के इसका मान लिखते रहना। ठीक है, एक बार में ध्यान रखना, एक बार में याद नहीं होगा तो इससे हड़बड़ा नहीं, छोड़ना नहीं, लगे रहना, एक बार ज़रूर याद हो जाएगा। तो आपका ये कितना 60 डिग्री के लिए भी मामला ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्या होगा, tan 60 डिग्री यहाँ पर रखना है, हम 60 डिग्री की ये लंबा आधा रखें तो 60 डिग्री का मामला भी क्लियर हो गया। हम आपको बताए थे यहाँ पर आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में पढ़ना है, जिसमें 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री खत्म हो गया। आप 0 और 90 ये साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 0 और 90 भी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हम आपको बताते हैं। 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय